Hello everyone, once again welcome to Innovative English Learning with Rashid Khan. Today we are going to talk about parts of speech. Now what are parts of speech और parts of speech क्या है? Parts of speech को हम grammatical categories भी कहते हैं, इसको हम words classes भी कह सकते हैं. अभी what are they and what are their functions? Actually इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में हम अल्फाज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसको किस तरह डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि हर लफ्ज़ का एक सेंटेंस के अंदर एक काम होता है, एक फंक्शन होता है. उस फंक्शन के बेस पे वी डिवाइड दम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल कैटेगरीज या वर्ड्स क्लासेस. फॉर एग्जांपल कोई लफ्ज़ अगर हमें नाम दिखाता है तो उसको हम नाउन के कैटेगरी में डालते हैं. अगर कोई लफ्ज़ किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो उसको हम प्रोनाउन की कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं या उसमें डालते हैं. अगर कोई लफ्ज़ हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव के कैटेगरी में डालते हैं. अगर कोई लफ्ज़ हमें कोई एक्शन, कोई स्टेट दिखाता है तो उसको हम वर्ब के कैटेगरी में डालते हैं. और इसी तरह कोई एडवर्ब, अगर हमें कोई लफ्ज़ जो है वो किसी वर्ब के मैनर के बारे में बताता है या टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में बताते हैं तो उसको हम एडवर्ब के कैटेगरी में डालते हैं. सिमिलरली प्रीपोजिशन, अगर कोई लफ्ज़ हमें किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन दिखाता है तो उसको हम प्रीपोजिशन के कैटेगरी में डालते हैं. और अगर कोई लफ्ज़ जो है वो दो अल्फाजों को या दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को मिलाता हो तो उसको हम कंजंक्शन के कैटेगरी में डालते हैं. इसी तरह कोई लफ्ज़ जो अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस दिखाता है तो उसको हम इंटरजेक्शन के कैटेगरी में डालते हैं. और इसी तरह कोई लफ्ज़ अगर किसी नाउन को स्पेसिफाई या जनरलाइज करता है तो उसको हम आर्टिकल के कैटेगरी में डालते हैं. तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बनते हैं. सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है? वो नाउन है. अभी व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन है क्या? इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें और मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखाए जिसका नाम ना हो, कोई चीज़ जो बग़ैर नाम के हों, तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि इसका नाम नहीं होगा. एक्चुअली दैट इज़ दी नाउन. वही नाम जो किसी चीज़ का होता है, किसी बंदे का होता है, किसी जगह का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाउन कहते हैं. सो अ वर्ड दैट शोज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे का नाम हो सकता है, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग किसी चीज़ का नाम हो सकता है, एंड आइडिया और फीलिंग्स ऐसी चीज़ें जो हम शायद ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, लेकिन वो हम फील कर सकते हैं, ये वो हमारे जहन में होता है, तो उनको भी हम एक नाम देते हैं. उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पर्सन में हमारे पास बॉय, अभी हमने एक बंदे को नाम दिया है बॉय. गर्ल, एक बंदी को हमने नाम दिया है गर्ल. टीचर, ब्रदर, मदर, फादर, फ्रेंड एट्सेट्रा, ये हमारे पास जो हमने लोगों के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने नाम दिए हैं, वो हमारे पास ये नाउन बन जाते हैं. सिमिलरली प्लेसेस, हर जगह का हमने एक नाम रखा हुआ है, चाहे वो होम है, स्ट्रीट है, स्कूल है, रोड है वगैरह, रूम है, क्लास है, तो सारे हमारे पास जगह है और उसको जो नाम हम बताते हैं, उसके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है. इसीलिए हर चीज़ का जो है एक नाम हमने रखा हुआ है. चेयर, टेबल, पेन, मार्कर, चेयर एट्सेट्रा, विंडो, डोर, ये हमारे पास सारे क्या है? बुक, ये नाउन्स है, ये चीज़ों के नाम है. इसी तरह आइडियाज़ और फीलिंग्स जो है हमारे पास, रिलेशंस भी इसमें आते हैं. लव, हेट, फ्रेंडशिप, नॉलेज, ऑनेस्टी, ट्रूथ एट्सेट्रा, ग्रीड, ये सारे जो है हमारे पास ये क्या है? आइडियाज़ और फीलिंग्स हैं. तो ये ओवरऑल हमारे पास नाउन का फंक्शन क्या है कि ये हमें किसी चीज़ का, किसी बंदे का, किसी जगह का नाम दिखाते हैं. सो जब भी हम किसी बंदे, किसी चीज़, किसी जगह का नाम देखते हैं वो हमारे पास नाउन होगा और उसका एक सेंटेंस के अंदर अपना एक काम होता है. अभी इसके हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, तो नाउन में हमारे पास सबसे जो पहले 2 टाइप्स हैं वो है प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. काफ़ी सारे टाइप्स हैं नाउन के, लेकिन मैं सिर्फ उन टाइप्स पे फोकस करूंगा जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन है. अभी व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन? अ स्पेसिफिक नेम दैट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इसका मतलब ये है कि एक ख़ास नाम होता है जो हम हर बंदे, हर चीज़, हर जगह के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, पर्टिकुलर ख़ास बंदों के लिए, ख़ास जगहों के लिए, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम, अली, डेविड, ये ऐसे नाम हैं कि कुछ बंदों के होंगे. हर बंदे को हम टॉम नहीं कह सकते, हर बंदे को हम अली नहीं कह सकते, हर बंदे को हम डेविड नहीं कह सकते. सिमिलरली प्लेस, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, कराची, दिल्ली, तो ये हमारे पास ऐसे नाउन हैं, ऐसे नाम हैं जो ख़ास जगहों के लिए हमने रखे हुए हैं और ख़ास नाम है. हर सिटी को हम न्यूयॉर्क
नहीं कह सकते, हर कंट्री को हम इंग्लैंड नहीं कह सकते, इसी तरह हर सिटी को हम कराची या दिल्ली नहीं कह सकते, ये ख़ास जगहों के नाम है। सिमिलरली थिंग, आईफोन, हर फ़ोन को हम आईफोन नहीं कह सकते, हर फ़ोन को हम सैमसंग फ़ोन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये ख़ास कंपनियों के या ख़ास फ़ोन के नाम है। तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इसके साथ हमारे पास कॉमन नाउन है। अ कॉमन नेम, सबसे पहले तो ये है कि ये एक आम नाम होता है, कॉमन नाम होता है, दैट इज़ कॉमनली यूज्ड, और वो आम तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर पीपल, लोगों के लिए, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉय है, हर बॉय को हम बॉय कह सकते हैं। फ्रेंड है, हर बंदा अपने फ्रेंड को फ्रेंड कह सकता है और कहता है। टीचर, हर टीचर को हम टीचर कहते हैं। होम, हर बंदा अपने घर को होम कह सकता है, हर बंदा स्ट्रीट को स्ट्रीट कह सकता है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो लेकिन उसको हम स्ट्रीट कहेंगे, चाहे क्लास किसी भी मुल्क में हो उसको इंग्लिश में हम क्लास ही कहेंगे, चाहे रोड किसी भी मुल्क में हो उसको इंग्लिश में हम रोड ही कहेंगे। इसी तरह थिंग्स है, टेबल, चाहे जहाँ पे भी टेबल हो उसको हम टेबल के नाम से इंग्लिश में पुकारेंगे। इसी तरह चेयर है, जहाँ पे भी चेयर होगा उसको इंग्लिश में हम चेयर ही कहेंगे। इसी तरह डोर, बुक वगैरह वगैरह। तो इसके ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अभी इन दोनों में हमारे पास कुछ फीचर्स है जो याद रखना लाजमी हो जाता है। प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये कभी भी स्मॉल में हम नहीं लिख सकते। अगर हम टॉम को इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास गलत होगा। सिमिलरली इसके साथ हम आ और एन जो आर्टिकल हैं वो हम नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अटॉम, ये हमारे पास गलत होगा। इसके अलावा इसका हम नॉर्मली प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो अगर हम कहेंगे टॉम्स वगैरह तो ये भी गलत होगा। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये हमेशा, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे सेंटेंस के एंड में आए, ये हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। उसके साथ कॉमन नाउन जो है ये कैपिटल से भी लिखा जा सकता है और स्मॉल से भी। कैपिटल से हम कब लिखेंगे? जब ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो कॉमन नाउन होगा लेकिन उसको हम कैपिटल के साथ लिखेंगे। इसके अलावा नॉर्मली इसको हम स्मॉल से लिखते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम आर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आ और एन। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, एन एप्पल, और इसको हम प्लूरल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज एंड एप्पल्स। तो ये चंद बातें हैं जो हमें याद रखने हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में, क्योंकि इसके ये अगर हम गलतियां करते हैं तो ये गलत तस्वर होगा। इसलिए याद रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, इसके साथ हम ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल से होगा, बाकी वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नाउन के दो और टाइप्स हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसमें नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, उसका नाम जो है वो काउंटेबल होगा। लेकिन ये असल में ये मसला नहीं है। वी हैव 3 फीचर्स ऑफ काउंटेबल एंड 3 फीचर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अगर कोई नाउन इन कैटेगरीज में, इन फीचर्स में पूरा उतरता है तो उसको हम काउंटेबल कहेंगे, और अगर उस पर पूरा नहीं उतरता तो वो अनकाउंटेबल होगा। पहला उसमें क्या है? नंबर्स कैन बी एडेड। अगर कोई नाम जो है वो काउंटेबल है तो उसके साथ हम नंबर लगा सकते हैं। 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 1 रूम, 2 रूम्स, 3 रूम्स। सेकंड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉय, बॉयज़, चेयर, चेयर्स, रूम, रूम्स। ए or a or n can be added with them. We can add these 2 articles with them, a and n. A boy, an apple, an elephant, etc. Now, uncountable, again we have 3 qualities. Numbers cannot be added. We cannot add a number with uncountable noun. Uncountable noun के साथ हम नंबर नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि a water, a milk, या 1 water, 1 milk, 1 oil, etc. cannot be converted into plural. इसको हम plural में नहीं convert कर सकते. So we cannot say that milk or milks, oil or oils. Similarly, a और n cannot be added. इसको हम इसके साथ हम a और n article जो है वो नहीं लगा सकते. For example, I cannot say a milk, an oil, etc. अभी इसमें कुछ
फीचर्स है जो हमें याद रखने हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को इस्तेमाल करने में। उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है? आमतौर पे हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका नाम हम लेते हैं कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम उस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, हमारा काम उस नाम के साथ है, उस नाउन के साथ है। ऑब्जेक्ट हो सकता है वो काउंट कर हो सकता हो, नहीं काउंट हो सकता, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम जो है वो उस नाम के साथ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार है, अभी स्टार बहुत ज़्यादा है, अनगिनत है, हम उसको नहीं काउंट कर सकते, तो हम इसको समझते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, वहाँ पे एक सितारा नज़र आ रहा है और स्टार नज़र आ रहा है, तो 1 स्टार 2 स्टार वगैरह, इसके साथ हम नंबर्स वगैरह लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास असल में काउंटेबल है। लेकिन अगर हम मनी को देख लें तो आम तौर पे लोग समझते हैं तो मनी के तो हम काउंट कर सकते हैं, चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन ये केस नहीं है। हमारा काम इस वर्ड के साथ है, इस नाउन के साथ है कि आया ये नाउन जो है, ये वर्ड जो है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। तो पहली बात यह है कि इसके साथ हम आ नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गिव मी अ मनी, तो आ इसके साथ नहीं लग सकता। सेकंड, इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि गिव मी सम मनीज़। तो मतलब ये है कि ये मनी का लफ्ज़ जो है ये असल में अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं है। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल को इस्तेमाल करने में जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो जब काउंटेबल नाउन के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, हम नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, हाउ मेनी रूम्स आर देयर। सो वी यूज द वर्ड many, but when it comes to uncountable we say how much rather than how many. how much इस्तेमाल करते हैं, how many इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो जवाब होगा काउंटेबल नाउन के लिए वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज 1 chair and there are 2 chairs. सो आंसर जो है वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू अनकाउंटेबल नाउन द आंसर इज ऑलवेज इन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर इज देयर, देयर इज सम वाटर। तो इसके साथ नॉर्मली हम क्वांटिटी के लिए सम इस्तेमाल करते हैं, नंबर या प्लूरल फॉर्म जो है वो हम नहीं इस्तेमाल करते। तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। दैट वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। उम्मीद है आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। सी यू विद अनदर टॉपिक विद अनदर वीडियो। सो फार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।